हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कैश बुक। टीएस क्रेवल की बुक से हमें पहले एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज जो हम एग्जांपल करेंगे इसमें आपको डबल कॉलम कैश बुक ही बनानी है सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात कि आपको बैंक कॉलम में ना आपको दो कॉलम बनाने हैं। आपको दो बैंक के बैलेंस दिए होंगे, एक एसबीआई और एक पीएनबी। बच्चों को ये सबसे टफ लगता है कि कैसे करें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड फॉलो कराऊंगी कि कैसे आपको यूज करनी है ट्रिक, वैसे करना। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कैश बुक विद सुटेबल कॉलम्स। आपको 2025 मार्च मंथ की बनानी है। कैश इन हैंड बैलेंस दिया है, बैलेंस शीट दिया है आपको एसबीआई बैंक का और पीएनबी का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है। मार्च 3 कैश सेल्स। फिर नेक्स्ट है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ऑन एसबीआई, चेक रिसीव फ्रॉम अनिल, डिपॉजिट विद पीएनबी, कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई। नेक्स्ट है अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई। अब देखो, हमें इस कॉलम में आपको जो डबल कॉलम कैश बुक बनानी थी, आपको दो बैंक के बैलेंस दिए हुए थे, जिसमें हमें क्या करना था, आपको एसबीआई का और पीएनबी का दोनों के बैलेंस आपको शुरू करना है। और दोनों जिसमें आपको सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले कोई भी कैश बुक हो, चाहे आपका सिंगल हो या फिर डबल हो, तो सबसे पहले आप रूल फॉलो करो कि रूल क्या होता है। मैं हर बार क्वेश्चन में बताती हूँ आपको कि जो कैश बुक का रूल होता है करने का, कि आपको किस साइड एंट्री डालनी है। आपको कैश को ध्यान में रखना है कि कमिंग या फिर गोइंग, कि कैश आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और अगर कैश जा रहा है तो उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। बस इसी सिंपल रूल से आप पूरा क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, आपकी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जो दिया, मैंने सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर ली। सबसे पहले आपको बोला है कैश इन हैंड। हमें सबसे पहले कैश बुक का रूल मैंने आपको बता दिया कि आ रहा है या फिर जा रहा है। और दूसरा रूल क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है, जिस मंथ की आप कैश बुक बना रहे हो तो सिर्फ उसी मंथ की ट्रांजेक्शन आएंगी, नेक्स्ट मंथ की आपकी ट्रांजेक्शन कभी भी इस बुक में नहीं आएंगी। कैश इन हैंड का मतलब होता है सबसे पहले आपको बैलेंस, जब भी कोई एंट्री की आप उसमें डालोगे तो सबसे पहले अमाउंट डालोगे। तो आपको कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 8500। और आपको एसबीआई का भी दिया है 25,000। ये क्या है, 2025। और यहाँ पे लिख दोगे मार्च 1। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, पूरा प्रॉपर वर्ड लिखोगे। अब मैंने क्या किया, पीएनबी का क्यों नहीं डाला, यहाँ पे डैश लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि पीएनबी के आगे आपको लिखा था ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो जो ओवरड्राफ्ट होता है वो क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है। किस साइड का बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं अमाउंट डालूंगी। मेरा रूल यही होता है कि जब भी कैश बुक का मैं क्वेश्चन बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं कॉलम में अमाउंट डालती हूँ, उसके बाद मैं एंट्री लिखती हूँ। आपका पीएनबी का कितना है, 17,500। एसबीआई में नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। और यहाँ पे भी मार्च 1 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री मार्च 3 की कैश सेल। कैश सेल का मतलब ये नहीं होता कि आप कैश बेच रहे हो। सेल वर्ड्स होते हैं जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, गुड्स का। आपने वो गुड्स आपने बेची है, उसके बदले में आपको क्या मिला है, कैश मिला है। तो कैश इज कमिंग, कैश आ रहा है। तो हमें किस साइड एंट्री डालनी है, डेबिट साइड में। तो पहले मैं अमाउंट डालूंगी। कैश की बात चल रही है तो कैश डाल दो, बैंक की बात चल रही है तो बैंक में डाल दो। 7000, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी 7000। और यहाँ पे क्या लिखूंगी, टू सेल अकाउंट, मार्च 3 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पेड सैलरी। पेड, पेड से हमें पता चल रहा है कि कैश इज गोइंग। अगर कैश जा रहा है तो कैश कॉलम में एंट्री करेंगे, बैंक से जा रहा है तो बैंक कॉलम में एंट्री करेंगे। गोइंग, कैश इज गोइंग, तो हमें इस साइड एंट्री करनी है। अब कॉलम चूज करेंगे। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, चेक से पेमेंट करें तो कौन से चेक से, एसबीआई से। तो एसबीआई से पैसे जा रहे हैं तो एसबीआई में आप डाल दो 10,000। इसमें ऐसे डैश लगा दो। क्लियर है, ये 10,000 कहाँ जा रहे हैं, बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। ये मार्च 5 की एंट्री है। नेक्स्ट है चेक रिसीव। अब आपको चेक रिसीव हुआ है तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, कैश इज कमिंग। तो मतलब चाहे वो बैंक में डाल दोगे हम। चेक रिसीव हुआ फ्रॉम अनिल 9,000 डिपॉजिट विद पीएनबी। और चेक मिला और आपने उसको पीएनबी में डाल दिया तो पैसा आ रहा है। तो किस साइड एंट्री होगी, डेबिट साइड में। तो किस साइड डाल देंगे हम,
पीएनबी में कितना आ रहा है 9000, यहाँ पे डाल दो, इसमें ऐसे डैश लगा दो। 9000 का है, किससे है, अनिल से, तो आप यहाँ लिख देंगे टू अनिल। ये मार्च 5 की एंट्री है, नहीं मार्च 8 की एंट्री थी, सॉरी मार्च 8 की। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक। जब भी आप कैश डिपॉजिट कराओगे बैंक में या फिर कैश को विड्रॉ करोगे बैंक से, पर्सनल पर्पस नहीं होना चाहिए, पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए। जब भी कैश डिपॉजिट कराते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि दोनों साइड, तो उसका रूल क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इस साइड भी सी लगा दो और इस साइड भी सी लगा दो। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें कैश को ध्यान में रखना है। हमें किसको ध्यान में रखना है, कैश को। कैश डिपॉजिट, कैश जमा कराया, जब हम कैश जमा कराने जाएंगे तो कैश क्या होगा, हमारे बिजनेस से चला जाएगा, जा रहा है। तो जब जा रहा है तो हमें कैश को ही ध्यान में रखना है। तो पहले कैश कॉलम में अमाउंट डाल दो, यहाँ पे कैश में डाल देंगे कितना, 5000। अब दूसरी साइड साथ के साथ अपोजिट में, सी लिखा है मैंने, दूसरी साइड अपोजिट में कौन से बैंक में गया है कैश डिपॉजिट, एसबीआई। तो दूसरी साइड आप एसबीआई में डाल दो 5000। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। अब लिखेंगे क्या, मैं कॉन्ट्रा एंट्री ब्लू से लिखूंगी, यहाँ एसबीआई है तो यहाँ बैंक है ना, बैंक कॉलम है, तो इस साइड आप लिखेंगे अपोजिट नाम टू कैश अकाउंट। ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है। यहाँ पे कैश कॉलम है तो यहाँ आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दोगे एसबीआई। ठीक है। अब कौन सी डेट की एंट्री है, ये 10 की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री, अमाउंट ट्रांसफर्ड, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया कहाँ से, एसबीआई से पीएनबी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये, आपने एसबीआई से तो पैसे चले गए और पीएनबी में आ गए। देखो एसबीआई से निकाल दिए और पीएनबी में आ गए, तो जहां पैसा आ रहा है उसको डेबिट में डाल दो। पैसा कहाँ पे आ रहा है, पीएनबी में आ रहा है, तो पीएनबी में आप क्या करोगे 3000, पीएनबी में क्या करो 3000 डाल दो। और एसबीआई से जा रही है तो एसबीआई में इस साइड डाल दो, एसबीआई में इस साइड डाल दो 3000। तो बस अब लिखना क्या है, ये कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है कि आप उसको सीसी लिखोगे। कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ कैश भी होना चाहिए, लेकिन ये तो आपने एक अकाउंट से डाल के दूसरे में निकाल दिया और दूसरे में डाल दिया। आपने पीएनबी में पैसा आ गया तो कमिंग डेबिट, जहां जा रहा है ट्रांसफर किससे हुआ, एसबीआई से, तो एसबीआई से पैसा जा रहा था तो इसलिए क्रेडिट में डाल दिया। लिखना क्या अपोजिट, यहाँ पीएनबी है तो यहाँ आप एसबीआई लिख दोगे टू एसबीआई अकाउंट, और यहाँ पर एसबीआई है तो यहाँ पर पीएनबी लिख दो बाय पीएनबी अकाउंट, और डेट डाल देंगे, ये 12 की एंट्री है और यहाँ पे मार्च 12 की एंट्री है। लास्ट एंट्री, कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई। जैसे हमने कैश डिपॉजिट कराया था ना, यहाँ पर कैश डिपॉजिट में कॉन्ट्रा एंट्री थी, ऐसे ही कैश विड्रॉ करोगे तब भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बस पर्सनल वर्ड नहीं होना चाहिए। तो दोनों साइड हम सी लगाएंगे, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी। अब सबसे पहले हम कैश को ध्यान में रखेंगे। कैश विड्रॉ किया है हमने बैंक से, तो जब कैश बैंक से निकाल के आएंगे तो बिजनेस में क्या होगा, कैश आ रहा है कमिंग, तो कैश क्या हो रहा है कमिंग, तो कैश कॉलम में आप डाल दो डेबिट साइड में कैश इज कमिंग, तो कितना आ रहा है 8000। अब कौन से, इधर हमारा क्या हो गया कैश है, अपोजिट साइड बैंक में डाल दो, कौन से बैंक से है एसबीआई, तो एसबीआई में डाल दो 8000। बस यहाँ पर आप अपोजिट लिख दो, यहाँ कैश है तो आप यहाँ पे लिख दो टू एसबीआई अकाउंट, और यहाँ पे आप क्या है एसबीआई है तो इस साइड लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, और डेट कौन सी है ये मार्च 15, और ये भी मार्च 15। अब लास्ट में हमको सबका बैलेंस क्या करना है, सेम करना है। इसका बैलेंस बीडी था कैश का, तो कैश का हमेशा ही इस साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो पहले इस साइड, सबसे पहले कैश को करते हैं। कैश का अगर हम टोटल करते हैं तो इस साइड अगर आप टोटल करोगे 8 + 7 15 + 8 23 23,500। इस साइड सिर्फ 5000 का चला जाता है, इधर 23,500 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए 23,500। इस साइड सिर्फ कितना है 5000, बराबर करेंगे तो कितना बैलेंस कम पड़ रहा है 18,500। यहाँ क्या लिख देंगे बाय बैलेंस CD, ये कौन सी डेट पे आएगा मार्च 31 को। अब ऐसे ही इस साइड बैंक का टोटल करेंगे, बैंक का अगर हम टोटल कर रहे हैं 25 + 5 30,000,
इस साइड भी 30 आना चाहिए। देखते हैं इधर कम है या ज्यादा है, इधर भी 30, तो 10 प्लस 3 13 प्लस 29, तो इसमें कितना कम रह रहा है 9000, तो इसका भी बैलेंस CD हो जाएगा। अब PNB का BD इधर था, तो जिसका BD इधर होता है ना मैक्सिमम CD इसी साइड निकलता है, तो इस साइड इसका टोटल क्या होगा, ज्यादा होगा 17,500, और इस साइड का भी आपको क्या करना है 17,500। इसमें से 9 प्लस 3 12 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5500 आ जाएगा। तो इस साइड लिख देंगे टू बैलेंस CD। तो बस अब आपको क्या करना है, जो CDs होते हैं ना वो नेक्स्ट मंथ का BD बन जाते हैं। इसके CD है कैश और SBI का, तो वो इस साइड आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, टू बैलेंस BD कब, 1 अप्रैल को 2025 ही रहेगा। जो इनके ये वाली CD है ना 18,500 है, थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो अब वो आप अपने आप लिख लेना, ये आपका BD आ जाएगा यहाँ पर। इसका CD इधर है, इसका BD इस साइड आ जाएगा, बस बाय बैलेंस BD कब, 1 अप्रैल को। अब वो थोड़ा सा तो आप अपने आप लिख लेंगे। अब स्टिल अगर इस क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, बस आपको ये वाला रूल फॉलो करना है कमिंग और गोइंग का। अगर आपका कैश आ रहा है तो कैश कॉलम में अमाउंट डाल दो, अगर आपका चेक की बात हो रही है तो बैंक कॉलम में अमाउंट डाल दो, बस रूल यही वाला रहेगा और कॉन्ट्रा एंट्री को ध्यान में रखना है। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ कि अमाउंट कैसे आया, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर हम आपको दे देंगे।